सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। यार ऐसे यारी रख, दुख में भागीदारी रख, चाहे लोग कहे कुछ भी, तू तो अपनी जिम्मेदारी रख। वक्त पड़े काम आने का, पहले अपनी बारी रख। मुसीबतें तो आएगी ही, पूरी सब तैयारी रख। कामयाबी मिले न मिले, जंग हौसलों की जारी रख। बोझ लगेंगे सब हल्के, मन को मत भारी रख। मन जीता तो जग जीता, कायम अपनी खुददारी रख। तू गिर कर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएगी, अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। आज का पंचांग 15 नवंबर 2022, दिन मंगलवार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 5:49 तक रहेगी, 16 नवंबर तक। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नामक नक्षत्र शाम 4:13 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्लेषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:55 से 4:20 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:39 से 12:40 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। कुंभ राशि 15 नवंबर 2022, दिन मंगलवार। कार्यस्थल पर वेतन में बढ़ोतरी या पदोन्नति के साथ अभी आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। अपने कपड़ों और व्यवहार से अपने उत्साह और आत्मविश्वास को प्रदर्शित करें। रिश्ते में चीजें तनावपूर्ण होगी, ऐसे में रिश्ते का टूटना एकमात्र विकल्प हो सकता है। नए मौके का फायदा उठाएं। आज के दिन की शुरुआत शांति से होगी। गुप्त बैठकों, अज्ञात गठबंधन और शांतिपूर्ण बातों की भी संभावना है। गतिविधियों और सामाजिकरण के बावजूद आपका मूड बिगड़ा हुआ सा रह सकता है। गाड़ी धीरे से चलाएं और हो सके तो सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। ध्यान रहे कि अगर बोलना चांदी है तो चुप रहना सोने से कम नहीं है। आज आप जो भी करेंगे उसमें एक नई ऊर्जा और नया लक्ष्य दिखाई देगा। आपकी बातचीत का स्तर अविश्वसनीय रूप से बेहतर हो गया है और आप ऐसे किसी व्यक्ति से भी मिल सकते हैं जो आपकी जिंदगी को वित्तीय या आध्यात्मिक रूप से काफी प्रभावित करेगा। आप खुद को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और इससे आपको जीवन की दिशा तय करने में मदद मिलेगी। आपको इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी वर्तमान समस्याओं को खत्म करने के लिए सोचना चाहिए। इससे पहले कि नकारात्मक विचार मानसिक बीमारी का रूप ले ली, आप इन्हें खत्म कर दी। ऐसा आप किसी दान पुण्य के काम में सहभागिता के जरिए कर सकते हैं, जिससे आपको मानसिक संतोष मिलेगा। अगर आपका धन से जुड़ा कोई मामला कोर्ट कचहरी में अटका था तो आज उसमें आपको विजय मिल सकती है और आपको धन लाभ हो सकता है। ऐसा कोई जिसके साथ आप रहते हैं आज आपके लिए काम की वजह से बहुत झुंझुलाहट महसूस भी करेगा। प्यार में अपनी अशिष्ट बर्ताव के लिए माफी मांगी। आपको ऐसी जगहों से महत्वपूर्ण बुलावा आएगा जहां से आपने कभी कल्पना भी ना की हो। दिन में जीवन साथी के साथ बहस के बाद एक बेहतरीन शाम गुजरेगी। कोई महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरा होने से मन प्रसन्न रहेगा तथा मानसिक और आत्मिक सुख शांति बनी रहेगी। अपना विकास चाहते हैं तो थोड़ा स्वार्थी भी होना पड़ेगा। वित्तीय योजनाओं को भी कार्य रूप देने का सही समय है। अटका पैसा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न बढ़ाने की आवश्यकता है। जो काम अधूरे हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। प्रॉपर्टी से संबंधित निर्णय लेने के लिए अभी भी आप पूरी तरह से सक्षम नहीं हैं। परिवार के किसी व्यक्ति की मदद जरूर लें। काम से संबंधित प्राप्त हो रही ट्रेनिंग के कारण अपनी बलबूते पर नए काम की शुरुआत कर पाएंगे। रिलेशनशिप में आ रहे उतार चढ़ाव को ठीक से समझना होगा। बार बार सेहत में आ रहे बदलाव का कारण जानने की भी कोशिश करें। मौका मिले तो लाभ उठाएं। ग्रहों की स्थिति पक्ष में है। आपको अपनी योग्यता के अनुसार सही परिणाम भी मिलेंगे। कुछ समय किसी संत या अपने गुरु की संगति में बिताएं। अप्रिय घटना से मन उदास रहेगा। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें।
कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। इस समय यात्रा हानिकारक हो सकती है। कार्य क्षेत्र में उत्साह रहेगा। सहकर्मियों और अधीनस्थों का उचित सहयोग भी रहेगा। सावधानियां, संतान पक्ष को लेकर कोई चिंता रहेगी। किसी अनुभवी की मदद से समाधान निकालने का प्रयास करें। अपने ऊपर नकारात्मकता ना हावी होने दें तथा स्वयं को व्यस्त रखें। किसी धार्मिक स्थल पर जाकर कुछ समय व्यतीत करना आपको सुकून देगा। बात करते हैं लव लाइफ की। घर के किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर परिवारजनों के साथ योजनाएं बनेगी। युवाओं के प्रेम संबंधों में और अधिक प्रगाढ़ता आएगी। अपने सूरत में बदलाव करके आप आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करेंगे। आज आप किसी स्पेशल को अपने दिल का हाल बताएंगे, जिससे आपके जीवन के नए चरण की शुरुआत होगी। जीवन का साधारण प्रेम भी अहंकारी आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम के लिए झुकना अनिवार्य शर्त है। इतने दिन व्यस्त रहने के बाद अब आप शांति चाहते हैं। यह अवधि आप दोनों को और भी नजदीक ले आएगी, क्योंकि शांति प्यार की ही भाषा है। आपका साथी समय और निकटता की मांग कर सकता है, क्योंकि आप उसे वक्त नहीं दे पा रही हैं। कुछ नए रिश्ते बनने और पुराने रिश्तों के रंगीन होने की संभावना है। खुशमिजाज रहकर संबंधों का आनंद लेने का समय है। आपका स्वभाव हमेशा गंभीर रहा है, लेकिन अब आप संबंधों के बारे में और भी अधिक सोच रहे हैं। सब चीजों में छुपे हुए अर्थ ढूंढना बंद कर दें। इसके स्थान पर खुशमिजाज रहें और वर्तमान समय का आनंद लें। जिम्मेदारियां और अपेक्षाओं के बोझ के नीचे दबकर संबंधों की सारी गर्माहट और खुशमिजाजी को मरने ना दें। बात करते हैं करियर की। अच्छा, आपका वित्त और धन अस्थिर रह सकते हैं और आप अपने आप को नुकसान की स्थिति में पा सकते हैं, पर आप ज्यादा चिंता ना करें, क्योंकि यह एक छोटा नुकसान हो सकता है। सतर्क रहें। आपका परिवार हमेशा आपके साथ है और आपके बचाव में खड़ा है। आप बहुत जल्दी इस घाटे को पूर्ण करने में सक्षम हैं। यदि आप एक व्यवसाय में हैं, तो आपके लिए एक अतिरिक्त कदम उठाने के लिए आपके सहकर्मी आपके साथ हैं। आप उनके साथ विनम्र रहें और समय आने पर उन्हें उचित इनाम दें। व्यापार में आपके द्वारा लिए गए त्वरित निर्णय सकारात्मक रहेंगे। इस समय कोई नया काम या योजना शुरू न करके वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें। व्यवसायिक पार्टियों के साथ किसी विषय पर मतभेद होने की स्थिति बन रही है। आप अपनी शक्ति और कमजोरी को अच्छे से जानते हैं और लगातार लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। जीवन वास्तव में आपके दृष्टिकोण और मिजाज पर निर्भर करता है। आपकी आज सभी योजनाएं पूरी होगी, जिससे आप खुशियों को महसूस करेंगे। नई पहचान बनाने के लिए भी यह चरण शानदार है। आप आज अपने व्यस्त जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाने के बारे में सोच सकती हैं। अधिक बात करने व बहस से बचें और सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करें। अपनी भावनाओं को संतुलित रखते हुए महत्वपूर्ण कामों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। कार की जगह आज पैदल चलें या सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। बात करते हैं सेहत की। अपने आप को फिटनेस कार्यक्रम के आदत डालने के लिए काफी समय दें। पिछले कई महीनों से आपके दिमाग में यह बात आई हुई है कि आपको अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है, लेकिन आपको यह समझ नहीं आया है कि ऐसा आप कैसे कर पाएंगे। अब आप इसके बारे में सक्रिय हो गए हैं और आप सही समय पर अपने स्वास्थ्य को ठीक कर ही लेंगे। सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी के समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।